हेलो बच्चों, आज क्लास है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, चल रहा था और इसमें रह गया था 2 हो गए उत्पत्ति के आधार पे, जिसमें थे 4 तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। दूसरा हुआ रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब आ गया मेरा तीसरा। ठीक है, कितना आ गया? तीसरा आ गया। तीसरा में क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इसको देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, कितने होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक को देखते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है? वर्णों का, मान लीजिए ये वा हुआ, ये हा है, तो ये क्या है? अलग अलग वर्ण हैं, इनको हमने मिला दिया तो इनसे कुछ ना कुछ अर्थ निकला। वह माने दूर है। ठीक है, वह माने कहीं भी समझ लो वह है। तो इसका जो समूह है वो अर्थ बताता है कि कोई ना कोई है। ठीक है, लड़का है, दूर है या पास है। ठीक है, वह है समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, ये कैसा हुआ? सार्थक शब्द। और ये हव लिख दिया, अगर इसको पढ़ दिया जाए तो ये उसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है पहले। ठीक है, वह है तो इसका अर्थ है, और हव इसको उल्टा करके अगर बोलो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आइएगा, ठीक है, घर, हाँ, घर में हम रहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है कि ये सार्थक है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ है। सूरज, सूरज का भी अर्थ है। ठीक है, सूरज का अर्थ है क्योंकि हम उठते हैं तो रोशनी देता है। ठीक है, आँख, इसका भी अर्थ है, हम इससे देख पाते हैं आँख से। बादल से पानी बरसता है, हम जानते हैं। चांद रात में चमकता है, दिन में भी कभी कभी शाम को चमकता है। ठीक है, तो हम इनको जानते हैं कि इनका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द का अर्थ है। तो ये कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। और आदि मतलब अभी और भी हैं। ठीक है, चलो इसके आते हैं। खा नंबर, निरर्थक शब्द। जो सार्थक था उसी का उल्टा ठीक निरर्थक है। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। ठीक है, क्या है? निरर्थक शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं है। वर्णों का वह समूह, समूह माने इकट्ठा करना। ठीक है, वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। क्या है? जिसका कुछ सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको। जैसे अब यही घर का उल्टा है, यहाँ रग कर दिया, इसका कुछ अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ठीक है, रजसु, जबकि रजसु का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और जबकि इसका हम सार्थक अगर शब्द बनाएंगे तब होगा सूरज। ठीक है, और सूरज का अर्थ है क्योंकि ये सुबह हम देखते हैं और रोशनी देता है मेरे को। ठीक है, ये हो गया यहाँ खया, इसका भी कोई अर्थ नहीं। और जबकि इससे हम जब सार्थक शब्द बनाएंगे तब होगा आँख। आँख से हम किसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ दिया भी है विश्लेषण कि जिसमें हम रहते हैं, घर है, इसका अर्थ दे दिया यहाँ। ये दे दिया सूरज, जिससे रोशनी फैलती है। ठीक है, और आँख का दे दिया हम कुछ भी देख सकते हैं या देख पाते हैं। ठीक है, इसमें फिर ऊख। ठीक है, इसमें रऊ दे दिया, क्या दे दिया? खऊ पढ़ो या फिर कुछ भी, मतलब गलत पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें कोई भी गलत का मतलब हो गया कि अर्थ ना निकले। ठीक है, और जब अर्थ नहीं निकल रहा है तब यहाँ इसको क्या है? निरर्थक। और इसी में अब हमें बनाना है कि अर्थ निकले ऐसा जो शब्द कभी अर्थ दिया हो, हम देखे हो कभी, जैसे कि ऊख। ऊख माने गन्ना या ईख। ठीक है, और ऐसे ही दिया है ये बादल, लदवा लिख दिया है तो इसमें उल्टा सार्थक शब्द बन गया। और जब
निरर्थक शब्द बन गया, इसका कोई अर्थ नहीं है लदवा का। इसी में हम सार्थक भी बनाएंगे। ये हो गया बादल, बादल पानी देता है, ठीक है। और दया, ठीक है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। या तो ये या बना होता यहाँ तो दया हो जाता, और जब दया हो जाता तब फिर किसी के ऊपर उपकार करना हो जाता, ठीक है। यहाँ जबकि यहीं इससे फिर हम सार्थक शब्द बनाए हैं, तो यहाँ निकाला है आंध, ठीक है। जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर उल्टा, ठीक है, औंधा है, औंध हो गया। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। निरर्थक शब्दों को निम्नलिखित, देखिए दिख नहीं रहा है सही से। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसको अभी बांट के देखते हैं। और ये आपका हो गया क्या, सार्थक और निरर्थक, दो प्रकार का अर्थ के आधार पर, ठीक है। और अर्थ के आधार पे होते हैं, चलो उनको भी देखते हैं, ठीक है। इस पे आ जाइएगा, कितने निम्नलिखित आधार पे इस पे हम बांटा जा सकता है इसको। देखिएगा इसके 10 भेद हैं। कितने हैं? 10। एकार्थी शब्द, जैसे जिसका एक अर्थ होता है, ठीक है, शब्द का अर्थ एक हो गया। और अनेकार्थी शब्द, एक शब्द होगा जिसके अर्थ अलग अलग और अधिक होंगे, एक से अधिक, ठीक है। दूसरा हुआ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एक के कई नाम, जैसे मान लो हम किसी छात्रा को बोल दिए गुड़िया, और जब उसको गुड़िया बोल दिए तो उसका और भी घर पे नाम रख दिए, कोई कुछ रख दिए, कोई कुछ रख दिए, और जबकि लड़की एक ही है, ठीक है। क्या है? लड़की एक ही है। ऐसे लड़का का भी नाम ले लो। चलो किसी पर्यायवाची से समझते हैं, जैसे लड़का हुआ, ठीक है। क्या हुआ? लड़का मान लो, लड़का, इसका हमें पर्यायवाची, तो क्या कोई बुलाएगा, पापा बुलाएंगे बेटा, है, और मम्मी बुलाएंगे अरे पूत, है, और कोई दोस्त बुलाएगा तो वो बोल देगा कुछ और यहाँ पे, ठीक है। सुत बोल देगा, कोई दादी आदि होंगी तो सुत बोल देंगे, हैं। तो ये लड़के का पर्यायवाची, एक चीज के कई एक नाम, ठीक हो गया, क्लियर। अब ये हो गया आपका विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द में ठीक उसी का उल्टा शब्द का, ठीक है। जैसे हमने बोला मम्मी, तो मम्मी का क्या हुआ? पापा, हैं, दीदी, भाई, ये सब क्या है? एक दूसरे के उल्टे बोल दो, ठीक है। जैसे कि मम्मी का पापा, भाई का बहन, है, बेटा का बेटी, मतलब ठीक उसी का। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, जैसे बोल दो लड़की और फिर बोल दो सुता, ये नहीं, ठीक है। और या फिर लड़का, देखिए जैसे लड़का लिखा है वैसे ही हमें यहाँ लड़की बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ शब्द मात्रा अत्र चेंज करना, उसी प्रकार की मात्रा होना चाहिए, ठीक है। अगर तत्सम में बोल रहे हैं तो तत्सम होना चाहिए, और तद्भव में बोल रहे हैं तो तद्भव होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी विशेषता होती है इसमें, कि जैसा उसमें पूछा जाए, उसमें पूछ दिया गया लड़का तो लड़का का लड़की होना चाहिए, ऐसा नहीं लड़का का बिटिया कर दो, हैं। तो ये फिर वहाँ गलत हो जाएगा, जैसा शब्द है वैसे ही। अब इसको देखते हैं एक दो शब्द, जैसे कि माता, माता के पिता, और जबकि माँ का क्या होगा? उल्टा इसका करिएगा, माँ का, मम्मा का, हैं। कुल मिला के उसको ऐसे उल्टा करिए कि जो उससे सम्मिट बैठे। अब पापा का तो मम्मी होगा, हैं, और माँ का अगर पापा कर दो तो फिर वहाँ आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। उसी में सम्मिट होना चाहिए, उसी के साथ एक दूसरे से मिलता हुआ, ठीक है। और समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे, ठीक है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये भी हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के लिए मतलब काफ़ी शब्द के लिए एक, ठीक है।
जैसे कि परीक्षा देने वाला है और उसका एक नाम रख दिया परीक्षार्थी है यहाँ, ठीक है। समूहवाची शब्द, ध्वनिबोधक शब्द और शब्द युग्म, ठीक है। आगे इनको याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनको आगे पढ़ाएंगे विस्तार से, इसलिए इसको छोड़ते जा रहे, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे जब तब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसको विस्तार से सारा कुछ पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया है, ठीक है। 10 हैं, आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। गृह कार्य में याद करते रहिए बाबू, बच्चों को दीजिएगा और पढ़िएगा जरूर, ठीक है। गृह कार्य जब तक ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ओके बाय।